जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान कारकुनान यहाँ जमा हैं। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आपके इस सूबे में मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका अता फ़रमाया कि आपके बीच में मैं हाज़िरी दे करके अपने लिए शर्फ़ हासिल करूँ। मुझको अल्लाह ताला ने ये मौका इनायत फ़रमाया। मैं परसों गुजरात में था, उससे पहले बिहार का इंतखाब हुआ। मुल्क भर के इंतखाबात जारी हैं, कल इंशाअल्लाह उसकी तकमील हो जाएगी। पूरे मुल्क में 2 सूबे रह जाएंगे, वो भी इंशाअल्लाह अंडमान और जम्मू अनकरीब इंशाअल्लाह वो भी कर लिया जाएगा। चूँकि अंडमान में जो भी मुशाहिद जाएगा उसको 3 रोज़ क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंतखाबी कार्रवाई होगी। तो इस वजह से अहबाब की राय है कि अभी थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। मरकज़ के मशवरे से, मकामी साथियों के मशवरे से, चूँकि बहैसियत मुशाहिद के हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब वहाँ के लिए पहले से मुतय्यन किए गए हैं। इन हज़रात के मशवरे के बाद वहाँ भी हो जाएगा। लेकिन बड़ी खुशी और मुसर्रत हुई आज आपके बीच में हाज़िर होकर के। मैं 2001 कच्छ के ज़लज़ले से गुजरात में ज़्यादा मेरा वक्त लगता रहा, लेकिन 2008 से मैं दिल्ली और फिर मुल्क गिर हालात शुरू हो गए। उससे पहले मैं हज़रत फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हमरा मुल्क के इलाक़ों में कमोबेश 17 साल तक आमद रफ्त रही हज़रत की खिदमत में। उस हवाले से कर्नाटका का सफ़र तो रहा है। बीच में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए थे। 2008 में आपके सूबे के मुख्तलिफ़ शहरों में जाना हुआ था, लेकिन उसके बाद से अभी मोरनापल्ली वी कोटा में जो ज़मीन ली गई है उस हवाले से भी करीब में सफ़र हुआ। हम सब लोगों ने वहाँ सफ़र किया और उससे कबल एक मरतबा इजलास यहाँ हुआ था, उस मौके पे हाज़िरी हुई है। आज का मौका हमारी हाज़िरी का, इस वक्त आप ये समझ लें कि पूरा सूबा यहाँ जमा है और हमारे नौजवान साथी जो मुस्तक़बिल का सरमाया हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। अकाबिर का जिनका नाम अभी परचम कुशाई के वक्त आपने सुना था, बड़े ही पाकबाज़ों और अहलुल्लाह का नाम आप सुन करके यहाँ तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ फरमा हुए। अब वो जिम्मेदारियाँ कहीं न कहीं से आपके कांधों पर हैं। ये अमानत आपके हवाले है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे काम ले रहा है। मैं समझ रहा था कि इलाकाई तौर पर मकामी जमीयतें ज़्यादा काम गुजरात में कर रही हैं, चूँकि मैं उसे अब तक देख रहा हूँ। बड़े बड़े ख़ुद जमीयत उलमा के अपने प्रोजेक्ट हैं। जमीयत चिल्ड्रन विलेज है, जमीयत यूथ क्लब का बड़ा निज़ाम है, जमीयत ओपन स्कूल भी शुरू हो गया बड़े पैमाने पे। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लगा कि नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल करम शुक्र है कि आप हज़रात की मकामी इकाइयाँ काफ़ी आगे हैं। अब मुकाबला जब करेंगे पता चले कौन आगे है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन काफ़ी आगे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इस्तिक़ामत बख्शे। हुस्न इंतखाब का आपने बहुत ही खूबी के साथ हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब को आइंदा के लिए वहाँ से सदर के मुंतखब फरमाया। 4 इन बुज़ुर्गों को हज़रत मौलाना शाकिर साहब, हज़रत मौलाना शरीफ साहब, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब को, और खाजिन के लिए हमारे तफ़ीमुल्लाह साहब को आपने मुंतखब फरमाया है। इसी तरह से दरअसल असली जमात आप हैं। जो मकामी यूनिटें वो जड़ हैं, बुनियाद हैं, ऊपर तो शाखें हैं। अगर हमारी जड़ ठोस मजबूत होगी तो दरख्त हरा भरा होगा। तो आप हज़रात की मजबूती, आप हज़रात में इस्तिक़ामत, आप हज़रात में हौसला, आप हज़रात में सोने, आप हज़रात में सोचने का जज्बा और फ़िक्रमंदी, ये हमारे लिए बुनियाद है। इसी से सूबे और मरकज़ को आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और ताकत अता फरमाएगा। मरकज़ की अपनी कोई ताकत नहीं, सूबे की अपनी कोई ताकत नहीं होती। जब नीचे से ऊपर तक इकाइयाँ उठती हैं तो एक तरीक़े के मुताबिक जाकर के एक ताकत बनती है। मुल्क में बेपनाह
इनफरादी इज्तिमाई काम करने वाले लोग हैं जो अपने अपने इलाकों में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन जमीयत उलमा की यही खूबी है कि बाज़ाब्ता 100 साल हो गए 23 नवंबर 1919 से लेकर के आज तक, और बेज़ाब्ता उससे पहले 100 साल आप और शामिल कर लीजिए, और भी उससे ऊपर भी जा सकते हैं। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की सोच फ़िक्र, फिर उनकी सोच और फ़िक्र के नतीजे में बहुत सी तहरीकात पैदा हुई, और उन तहरीकों के बाद बहुत से इदारे वजूद में अमल में आए। उनका फिर उन तहरीकों में जिस तरह से बेदारी पैदा हुई, उन तमाम इदारों और तहरीकों की जिस तरह से हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके कांधों पर डाली, वो जिम्मेदारियाँ, चाहे वो तक़सीम वतन से पहले के हालात हों, आज़ादी से पहले के, या तक़सीम वतन के हालात हों। एक मरहला आज़ादी के वक्त, एक मरहला फिर तक़सीम के वक्त का है। एक बड़ा सरमाया मुल्क का हर तबके के यहाँ से चला गया, बहुत मुख्तसर लोग थोड़े से रह गए थे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवा आ रही, मुझे मशरिक़ से ठंडी हवा आ रही। और आज आप जायज़ा ले लीजिए सारी दुनिया का, और ख़ुद मशरिक़ का ले लीजिए, तो मशरिक़ में ईरान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, अब नए बांग्लादेश और पाकिस्तान को आप शुमार कर लें, तो सऊदी अरब से मशरिक़ के जो ममालिक हैं जिनके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवा आ रही। ठंडी हवा का मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खित्ते से इस्लाम का काम लेंगे। आप दुनिया का जायज़ा ले लीजिए, सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आप और आपके शागिर्द, मैं उस तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, तवज्जो दिला रहा हूँ हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाद के शागिर्दों की। आप दुनिया में देख लें तो आपका निज़ाम कहीं ना कहीं आपके इन्हीं मराकिज़ से वाबस्ता है। ये मरकज़ियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाई। चाहे मदारिस अरबिया का निज़ाम हो, दुनिया में इसकी कोई नज़ीर नहीं। चाहे आप जमात तबलीग के एतबार से आप देख लें, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं। चाहे आप इन तमाम तहरीकों की हिफाजत और इन तमाम दीनी इदारों के मुआविन और मुहाफिज जमात, और हमा वक्त हर सोच और फिक्र के एतबार से खड़ी रहने वाली जमात जमीयत उलमा को आप ले लें। जमीयत उलमा से वाबस्तगी आपकी हर एतबार से दीन और इबादत है। जैसा कि अभी हज़रत मौलाना ने जिक्र फरमाया था, मुझे कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करनी है, बातें कमोबेश सब आ गई। हमारी आपकी वाबस्तगी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका अता फरमाया। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी, एक आपकी बातिनी ज़िंदगी है। जो मैंने उस कुरान करीम की आयत के तिलावत से आपने महसूस किया होगा कि परवरदिगार हमारे लिए दुनिया भी हमको अच्छी और बेहतर अता फरमाए और हमारे लिए आखिरत भी अच्छी अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। फिर जाहिर है जब ये दो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो आखिरत के जो मरहला है वक़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। और हम सब का बुनियादी मकसद यही है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। काम के तरीक़े अलग अलग हो सकते हैं। जमीयत उलमा का कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये एक इज्तिमाई निज़ाम है, और जो लोग यहाँ वाबस्ता हैं वो इस सोच और फिक्र के साथ वाबस्ता हों, या जो लोग जहाँ जहाँ वाबस्ता हैं कि यही मेरी आखिरत है, मेरी मौत और ज़िंदगी है, मेरी जन्नत है, ये मेरी आखिरत है। जब इस जज्बे के साथ आप खड़े होंगे तो आपको याद होगा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही उतरती है, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जिन जुमलों से आपको इत्मीनान और सुकून दिलाया था, अगर आप उसे याद फरमा लें तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी को पूरी तरह से आप अपने अमल में समोए हुए हैं और आप काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमें ज़ाहिर है तामीरी कामों के एतबार से ज़रूरत है कि मकातिब का निज़ाम मुनज़्ज़म बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, लेकिन और मुनज़्ज़म बनाएं। उसको इस तरह से मुनज़्ज़म बना लें कि जिस तरह से हमारी माएँ अपने बच्चों को तैयार करती हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के लिए, तो एक बच्चे के अक़ीदे को दुरुस्त रखने के लिए
एक बच्चे का जो मुस्तकबिल हमारा मुल्क बनने वाला, उसका ईमान और अकीदा दुरुस्त हो, वो मकतब की बुनियादी तालीम ठोस पढ़ कर के जाए और उसी खुशदिली के साथ वो मकतब में जा रहा हो जैसे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है या और कहीं पढ़ने के लिए। मिसाली मकातिब वो आपको बनाने हैं। फिर जमीयत यूथ क्लब का एक बड़ा निज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 32 अज़ला में ये निज़ाम शुरू हो गया है। 20,000 कमोबेश अफराद तैयार हो गए हैं। बुनियादी मकसद है ज़हनी और जिस्मानी तरबियत। ज़हनी एतबार से भी आप तैयार हों, जिस्मानी एतबार से भी आप तैयार हों। हमें लोगों के लिए नफ़ा बख्श बनना है। रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। हमें नफ़ा बख्श बनना है, चाहे वो ईमानी रिश्ते के एतबार से हमारे भाई हों या इंसानी रिश्ते के एतबार से हमारे भाई हों। हमें दोनों के लिए नफ़ा बख्श बनना है। और बुनियादी तौर पे हमारा वजूद और परवरदिगार की तरफ से इस मुल्क में पैदा होने का जो मकसद है वो दावत, बुनियादी तौर पे। इसी तरह से इस्लाह मुआशरा का निज़ाम है, बहुत गुफ्तगू उस पर हुई। मकामी तौर पे इलाकाई कमेटियाँ हमें बनानी हैं और सबसे पहले हमें ख़ुद अमल करके दिखलाना है। पहले मरहले में बिरादराना निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत भी इस्लाही कमेटियाँ बनाएं, इस्लाह मुआशरा के निज़ाम को चलाएँ। एक नया निज़ाम जमीयत उलमा ने शुरू किया है, जमीयत ओपन स्कूल का। हमारे मदारिस के पढ़ने वाले बच्चे जो हाई स्कूल नहीं कर सके हैं किसी वजह से, तो NIS के ज़रिए से जमीयत ओपन स्कूल के निज़ाम में शामिल होकर के बाज़ाब्ता 10वीं का निज़ाम चलाया जा रहा है। अगला मरहला गुजरात के बाद कर्नाटका का है, आपके सूबे का, बशर्ते कि तहरीरी दावत आ जाए। ज़बानी दावत आ गई है, तहरीरी दावत आ जाए तो हम लोग तहरीरी तौर पे आपके सूबे में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। गुजरात में ये अमल जारी है, चल रहा है, इम्तहानात भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात। अब अगला मरहला कर्नाटका का है। मुफ्ती साहब ने जिक्र किया था वी कोटा के ताल्लुक़ से, उस पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सब हजरात का और उन आप हजरात का जिन्होंने मुसीबत की इस घड़ी में मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दस्ते ताउन बढ़ाया है, चाहे वो महाराष्ट्र का सैलाब हो या ख़ुद कर्नाटका का। मैंने महाराष्ट्र के सफ़र में एक गांव का सफ़र किया जिसमें 87 जानें चली गई थी। एक गांव में 40 घरों में 87 लोग चले गए थे और सिर्फ 57 लोग बचे थे उस गांव के अंदर। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि जाने के लायक नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, पैदल चलना पड़ेगा 5 किलोमीटर। मैंने कहा चल लेंगे। बहरहाल हम वहाँ पहुँच गए और हमारे सब वो रिश्ते के इंसानी ही भाई थे। हमने उनके बीच में पहली मर्तबा मैंने अपनी मौजूदगी में यानी मुश्तरक तौर पर मर्द औरत, यतीम बेवा, हिंदू मुसलमान इज्तिमाई तौर पर रोते हुए पहली मर्तबा मैंने देखा था। जहाँ मैं शरीक था, हमने उनसे कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हम लोग यहाँ हाजिर हैं, अगर आप कहेंगे तो हम लोग आपके लिए अभी तामीरी काम शुरू करा देते हैं। उनका नहीं, हमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से शायद कंटेनर वगैरह का आने का फ़ैसला हो गया है, लेकिन जो ज़रूरियात हैं बर्तन वगैरह का, तो वो लम्हों में 1-2 सेकंड लगे हैं कि बारिश के तूफ़ान में जब पहाड़ खिसका है तो 40 मकान के 87 लोग लुक़्मे अजल बन गए। फिर और भी लंबा हादसा है, अब वक्त नहीं, अजान भी हो चुकी है, हज़रत सदर मोहतरम को भी खिताब होना है। यहाँ हमारे हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं जमीयत उलमा हिंद के, वो तशरीफ़ फरमा हैं। उनको हमसे हमेशा शिकायत रहती है कि तुम वहाँ लोगों से हमारे बारे में बात नहीं करते हो। तो कुछ लोगों को टेलीफोन करता रहता हूँ। आज आप पूरा सूबा यहाँ जमा है, वो भी मौजूद हैं, तो मैं उनके लिए भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, सूबे के एतबार से फ़िक्रमंद हैं, मकामी तौर पर फ़िक्रमंद हैं, जब वो तशरीफ़ लाया करें तो उनके लिए भी आप हज़रात की फ़िक्रमंदी रहती है। लेकिन उन्हें एहसास ना हो कि आप बेफ़िक्र हैं, उनको ये एहसास हो जाए कि आप उनके लिए भी फ़िक्रमंद हैं। जज़ाकल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।